दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है पैसे कमाने की सीधी बात। लेकिन आज मामला पैसे कमाने का नहीं है, क्योंकि आज मामला है फलों के राजा आम का। और अब गर्मियों में तो आप भी आम खाते हैं, हर कोई आम खाता है। लेकिन आज मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं एक मुहिम का हिस्सा बना हूं इनके साथ में, जिनका नाम है जसमीत सिंह जी, और ये गुठलियों से काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो अब इंसानियत, मानवता के तौर पे देखिए कि कैसे हम भी इनके मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं और अपने पर्यावरण और किसानों को कैसे बचा सकते हैं और देश को भी हरा भरा कर सकते हैं। तो ये वीडियो उस लिए है। तो आप भी कुछ खास करना चाहते हैं, एक गुठली की मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। जसमीत जी, आपका स्वागत है मेरे इस महामंच में। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर, आप आम की गुठलियों को इकट्ठा करते हैं पूरे देश से और आपको गुठली मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब ये गुठली मैन ऑफ इंडिया सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है शब्द। ये बताइए क्यों आपको गुठली मैन ऑफ इंडिया कहा जा रहा है? मैं आपके दर्शक को यही बता सकता हूं कि मैं हर जगह गुठलियों का दान मांगता हूं। मैं जहां जाता हूं मैं लोगों को कहता आम खाओ और मुझे गुठलियां दे दो। तो जब से मैंने ये इस तरह से गुठलियां मांगनी चालू की हैं, स्कूल से, इंडिविजुअल से, आर्म फोर्सेस से, सबको इन्होंने मेरा नाम रख दिया गुठली मैन। और उन गुठलियों से मैं क्या करता हूं, मैं उन गुठलियों से पौधे बनाता हूं। आप देख सकेंगे मेरे पीछे ये सारे आम के पौधे हैं। मैं इन पौधों को बनाकर इनको ग्राफ्टिंग कर कर आगे हमारे किसान भाइयों को दे देता हूं। सर, हमने देखा कि पीछे आम के पौधे हैं। अब आप गुठलियों से ग्राफ्टिंग करते हैं और किसानों को पौधे तैयार करके दे देते हैं। जी। तो किसानों को क्या फ्री में देते हैं या उनसे फिर पैसे लेते हैं? नहीं जी, ये पूरी मुहिम है इस तरह से कि आज हमारा जो किसान है वो पैडी फार्मिंग करता है और उस पैडी फार्मिंग के लिए वो पर्यावरण के पूरे खिलाफ जाकर ही पैडी फार्मिंग करता है। आज इतना पानी यूज़ होता है, इतने केमिकल, इतने खाद, और उसकी कमाई सिर्फ 1 एकड़ में 2000 रुपये की प्रति मास। तो आज उसको अगर हमें एक अच्छे राह की तरफ ले जाना है, हम चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उस फार्मिंग प्रकृति की तरफ रहें, उस फार्मिंग प्रोफेशन में रहें, तो उनके लिए हमें उस एरिया को थोड़ा और मटेरियलिस्टिक बनाना पड़ेगा, थोड़ा और मॉनिटरीली मतलब विजिबिलिटी बनाना पड़ेगा, थोड़ा और मॉनिटरीली हमें उसको वायबल करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो गुठली मैन ऑफ इंडिया, आपको कब लगा कि किसानों, हमको अब पूरे भारत से गुठलियां लेनी चाहिए? कैसे मन में ख्याल आया? और ये बहुत ही मतलब नायाब ख्याल है। मैंने ये वीडियो देखिए बिजनेस पर बनाता हूँ, पर ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं जब जसमीत सिंह जी बना तो मुझे इनका कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा और यूनिक भी लगा। तो आपके माइंड में कैसे आया कि भैया गुठलियां तो इतनी सारी होती हैं, गुठलियों को इकट्ठा किया जाए? आज देखिए, कहीं ना कहीं से दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था और ईश्वर ने साथ दिया, ईश्वर ने गाइड किया। अब उस गाइडेंस में ये था कि मैं चाहता था कि स्कूल के बच्चे जुड़े, मैं चाहता था प्रकृति को पेड़ मिले, और मैं चाहता था कहीं से कहीं किसान की कम्युनिटी जो है वो भी प्रॉस्परस हो। अच्छा। तो आज वो सारा कुछ हम कर सकते थे किसी भी पेड़ के साथ। लेकिन जब देखा कि आम का पेड़ अपने आप में दिक्कत में है, कि आम का पेड़ 15 साल लगते हैं उसको बड़े होने में, और इसलिए इस फास्ट फूड के ज़माने में जहाँ हमारे पास कोई वक्त नहीं है, हम किसी पेड़ को इतना साल देना ही नहीं चाहते हैं। तो जब हम देना नहीं चाह रहे हैं तो आज आस्ते आस्ते 30-40 वर्ष में हमें आम मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 30-40 वर्ष में आम के बागान लोग काट ही रहे हैं। तो आज जब आम डिस्ट्रेस में था, आम चैलेंज में था, तो उसी पेड़ को हमने बना लिया कि कहीं ना कहीं स्कूल का बच्चा, उसके लिए आम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान उसका ये आय का स्रोत बन सकता है, पर्यावरण को पेड़ मिल गया, एंड शहर के कई इंसान जो बिजनेसमैन हैं वो आम के रॉ मटेरियल से बहुत तरीके के पेय पदार्थ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, मतलब मेडिसिनल रॉ मटेरियल है। सो मैंगो अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान देता है इकोनॉमी में। एंड इवन मैंगो को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो फॉरेन एक्सचेंज भी देश में लाता है। तो जब आप कोई इंसान अगर एक गुठली का दान दे रहा है तो वो बहुत काम कर रहा है एक ही गुठली के दान से। उस गुठली के थ्रू एक पेड़ आएगा, उस पेड़ पर बहुत सारे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आश्रय लेंगे, वो पेड़ कहीं ना कहीं से CO2 O2 तो देगा ही, कार्बन लॉक होगा उसमें, और वो आपको एक नेचुरल AC की तरह, क्योंकि उसकी जो कैनोपी है बहुत चौड़ी होती है, वो नेचुरल AC की तरह बिहेव करेगा, एंड किसान को एक आय का स्रोत मिल गया। साथ में जब वो एक्सपोर्ट होगा तो वो एक देश की इकोनॉमी में जुड़ेगा, एंड शहर के कई बंदों के लिए ये भी आय का स्रोत है, बिकॉज ये अपने आप में एक रॉ मटेरियल है। सो गुठली अपने आप में दिख सकती है बड़ी छोटी, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो बहुत बड़ी है। तो देखिए, गुठली से भी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। अगर आम बचेंगे तो ही तो बिजनेस आएगा ना। और आम से रिलेटेड जितने भी पदार्थ बनते हैं, चाहे वो
फिर हम कई सर जूस बनते हैं आम से जो कंपनियां बेचती हैं प्रिजर्वेटिव से, वो भी बनते हैं। तो वो कब बनते हैं? जब आम बचेगा तभी तो उसका स्रोत मिलेगा और तभी तो वो बचेगा ना। इसलिए ये भी एक बिजनेस है। और मैं तो बिजनेस वीडियोस लाता हूं, लेकिन हमको तो अपने पर्यावरण को भी बचाना, और कहीं पर्यावरण बचेगा तो उससे हमारा बिजनेस भी बचेगा। सर तो ये आपका कितना लक्ष्य है कि आपको कितने जो गुठलियां इस साल, जब आम का सीजन शुरू हुआ है, आपको इस साल कितनी गुठलियां इकट्ठी करनी है? जी देखिए, लक्ष्य ये है कि पूरे देश को हरियाली बनाना है। पूरे देश में जो पॉल्यूशन और जो हम हीट की बात करते हैं, हम बोलते हैं बहुत गर्मी हो रही है, तो इस हीट को कंट्रोल लाना है। और अगर हम चाहते हैं कि किसानों का भी भला हो, और हम चाहते हैं जो बातें मैंने डिस्कस की हैं वो अगर इम्पैक्टफुली हो, तो उसके लिए एटलीस्ट 20 करोड़ पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो 20 करोड़ पेड़ लगाने के लिए गुठली का जो जर्मिनेशन रेट है वो सिर्फ 10% है। मतलब अगर हम 1000 गुठली लगाएंगे तो हमें सिर्फ 100 पौधे मिलेंगे। तो 200 करोड़ गुठलियाँ चाहिए 20 करोड़ पेड़ लगाने के लिए। ये टारगेट हो सकता है बहुत बड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप हर साल जो भी आम खा रहे हैं कंज्यूम करके मुझे गुठलियाँ भेजते रहें, तो ये टारगेट बहुत फास्ट पूरा हो जाएगा। आप अगर इसको स्कूल का एक समर प्रोजेक्ट बनाएं, आप आर्म फोर्सेस अगर अपना प्रोजेक्ट बनाएं, जितने भी क्लब्स हैं, सोशल क्लब्स हैं, वो प्रोजेक्ट बनाएं। जिसके पास भी ये वीडियो आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस करिए और मुझे ये गुठलियाँ दिलवाइए। आप मुझे गुठलियाँ दिलवा सकते हैं 9831459390। जसमीत सिंह मेरा नाम है, गुठली मैन बोलते हैं। और इसकी सरल पद्धति बना देता हूँ कि आप आम खाइए, उसको अच्छी तरीके से साफ़ करिए गुठली को आम खाने के बाद, एंड उस गुठली को आप 2 से 3 दिन धूप में सुखाइए। इस कलर तक वो आ जाए तो मेरे को आप भेज सकते हैं। जैसे ही आप देखें उसमें कालिक आ रही है, ये इस तरह के ब्लैकिश आ रहा है, ये ब्लैकिश आ रहा है मतलब इसको फंगस लग रहा है। तो ये फंगस कब लगता है? या तो आपने इसको ठीक से नहीं सुखाया है, या तो आपने इसको प्लास्टिक के किसी पैकेट में बंद रखा है। आपको करना क्या है? इसको ठीक से सुखाना है, कपड़े के या पेपर के किसी बैग में इसको पैक करना है, पैक करके मुझे भेज देना है। आप रेनी सीजन के पहले भेज सकते हैं और हर साल भेजिए। आप इसको मत समझिए कि ये एक ईयरली, ये बस आप भेजते रहिए। ये वीडियो हर साल के लिए नया वीडियो है, हर साल के लिए नई रिक्वेस्ट है। और आप इनके मुहिम में जुड़ ऐसे सकते हैं, या आप गुठलियों को बेच सकते हैं, और आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं। जितना आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को, पड़ोसियों को, गर्लफ्रेंड्स को, बॉयफ्रेंड्स को, आम सारे खाते हैं, इतना आप इनकी मुहिम में जुड़ेंगे। अगर गुठलियां नहीं भी बेच पा रहे तो शेयर करिए, वो लोग गुठलियां भेजेंगे। जितना वीडियो शेयर होगा उतना वीडियो को फायदा होगा। तो मैं तो वीडियो का टैगलाइन एक ही दूंगा कि भैया आम खाओ, गुठलियां सरदार जी को दे दो। एकदम है ना, आम खाओ, गुठलियां सरदार जी को दे दो। मैं तो यही, इतना ही मुझे समझ में आया है। आप सबको मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि आप सब ये ना समझें कि ये जो गुठली है या ये जो मैंगो पेड़ है, ये सिर्फ पर्यावरण या ये किसान का मामला है। ये मामला आपका और मेरा है, ये मामला सबका है। जो आम है वो किसको नहीं पसंद, और आम से बनने वाली पूरी इकोनॉमी मैंने अभी डिस्कस की, तो हम सभी को तो इस इकोनॉमी के हिस्से हैं। तो आज कैसे ये सिर्फ पर्यावरण या कैसे ये सिर्फ किसान का मामला हो सकता है? ये मामला तो सभी के साथ है। तो हमें मैंगो के पेड़ को बचाना है, मैंगो के पेड़ को देश के इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल देना है। मैं ये वीडियो को जब बनाना शुरू किया था तो मैंने सोचा कि ये पर्यावरण का मुद्दा समझ के बना रहा हूँ, क्योंकि एक इंसानियत के तौर पे मेरा भी हक है कि मैं भी पर्यावरण को बचाने में काम करूँ, फिर चाहे मैं बिजनेस के वीडियोस बनाऊँ। लेकिन जब मैं इस वीडियोस के अंतिम में आ रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि नहीं यार, अगर आम खत्म तो बिजनेस भी खत्म, धंधा भी जुड़ा हुआ है, किसी चीज़ से धंधा भी जुड़ा हुआ है। इसको आसानी से नहीं लेना चाहिए या इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर गुठली आप नहीं दोगे, नए बीज नहीं लगेंगे, नए पौधे नहीं लगेंगे, तो जो बिजनेस करें इसका, ये जो बच्चे आम की टॉफियां खाते हैं, आम के बनी हुई टॉफियां खाते हैं, वो भी नहीं खा पाएंगे, और जो इनके व्यापार में है नुकसान उनको भी है। तो यार मुहिम इतनी सी कि गुठलियां भेजो, यहां तक आम खाओ, गुठलियां सरदार जी को दे दो। बाकी ये उनका जो करना है करेंगे, और पर्यावरण को बचाएंगे, और बिजनेस भी इससे आपका बढ़ेगा जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। पर बिजनेस अभी ज्यादा मुझे लगता है कि ये हम सबका दायित्व है कि हम गुठलियां आप तक भेज दें सर। ठीक है, और आपका नंबर? मैं आप सबको ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों को किसी भी तरीके से कृषि आधारित, आपको मैंगो रिलेटेड, आपकी कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड, आपकी कोई फार्मिंग रिलेटेड, आपके कोई किसी तरीके के पेड़ की रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरे को डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर दे दिया मैंने, उस नंबर पर आप मुझे बोल सकते हैं। मैं फिर नंबर बता दे रहा हूँ, मेरा नंबर 9831459390। आप मुझे कॉल करके अपनी क्वेरीज बोल सकते हैं। आप कॉल करके मुझे मैंगोज भेज सकते हैं, मैंगो की गुठलियाँ भेज सकते हैं। मैंगो आप ही खाइए, और उन मैंगो से हमारा किसान समृद्ध हो, हमारा देश समृद्ध हो। बस एक ही इच्छा है कि हम समृद्धि की ओर बढ़े। तो इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। ठीक है ना, आम की गुठलियां भी बन गई और आम के आम गुठलियों के दाम हो गए।
तो सर इस मुहिम में जुड़िए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब तो करना ही आपको, और मैं भी इस मुहिम से जुड़ चुका हूं तो इसको शेयर करना है सर। जितना शेयर करोगे उतना पुण्य का काम करोगे। शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। ये मैसेज ऑनलाइन के जरिए ही लोगों तक पहुंचेगा, इसलिए इसको संदेश वाहक एक मैसेज समझ के इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि ये मुहिम इनकी कामयाब हो। ये जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, निष्ठा से कर रहे हैं, किसानों के लिए फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, फ्री में सारा काम कर रहे हैं। आप भी इनकी मुहिम में जुड़िए। तो जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में आप रहते हैं, दायित्व लीजिए कि भाई सारी गुठलियाँ हम इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके हम सरदार जी तक भेजेंगे। नंबर दिया गया है, जिसमें से जिनका नाम इनसे जुड़ सकते हैं। सरदार जी खैर मैं भी हूँ, तो मैं भी इनकी मुहिम में जुड़ गया हूँ। आप भी जुड़ जाइए, चाहे सरदार जी हो चाहे नहीं हो, बस असरदार होना चाहिए। मिलता हूँ सर एक अगले वीडियो में। थैंक यू कि सर आप इस मुहिम में हमसे जुड़े। थैंक यू।